या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे कुसमांडा माता की चमत्कारी कथा। तो आइए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। ना धरती थी, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई जीवन नहीं। तभी उस गहरे अंधकार में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वह थी माँ कुसमांडा। माँ ने जब अपनी हल्की सी मुस्कान दी तो उस मुस्कान से एक छोटा सा अंड बना। उसी अंड से पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई। धरती बनी, आकाश बना, सूरज, चांद, तारे सब बने। इसी कारण उन्हें कुसमांडा कहा गया। माँ ही इस सृष्टि की पहली शक्ति है। इन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ। माँ कुसमांडा का रूप बहुत ही सुंदर और तेजस्वी है। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत का कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ सिंह पर बैठती है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। कहते हैं कि माँ कुसमांडा का निवास सूर्य के अंदर है। सोचिए, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहाँ माँ सहज रूप से रहती है। सूरज की रोशनी भी माँ की ही शक्ति से आती है। जो भक्त माँ की पूजा करता है, उसकी जीवन का अंधेरा खत्म हो जाता है। अब सुनेंगे माँ कुसमांडा की एक सच्ची कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा और ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। घर में खाने तक की कमी रहती थी। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप रोज पूजा करते हैं, लेकिन हमारी हालत नहीं बदल रही। क्यों ना आप माँ कुसमांडा की पूजा करें? ब्राह्मण ने कहा, अगर माँ की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। नवरात्रि का समय आया। ब्राह्मण ने माँ कुसमांडा की पूजा शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता, दीप जलाता और सच्चे मन से माँ का नाम लेता। जय माँ कुसमांडा, जय माँ कुसमांडा। दिन बीतते गए, लेकिन उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन माँ ने सोचा, देखते हैं मेरा भक्त कितना सच्चा है। माँ एक साधारण गरीब औरत का रूप बनाकर
उसके घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और धीरे से बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण के घर में उस दिन बहुत थोड़ा खाना था, बस इतना कि 2 लोग खा सके। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, माँ, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। उसने अपना और अपनी पत्नी का खाना उस औरत को दे दिया। जैसे ही वह औरत खाना खाकर उठी, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वह औरत अपने असली रूप में आ गई। वह थी माँ कुष्मांडा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति और दया से बहुत खुश हूँ, मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण बोला, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा घर से कोई भी भूखा ना जाए। माँ ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण के घर में सब कुछ बदल गया। घर में अन्न भर गया, खुशियाँ आ गई, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, लेकिन अंत में उन्हें खुशियाँ जरूर देती है। अब हम जानेंगे भक्तों, कुष्मांडा माता की पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्हें कद्दू और मालपुआ चढ़ाया जाता है। अगर आप सच्चे दिल से जय माँ कुष्मांडा बोलते हैं तो माँ जरूर आपकी सुनती है। जय माँ कुष्मांडा। माँ सबके जीवन से दुख दूर करे, सबके घर में सुख समृद्धि लाए। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।